आप सब कैसे हो? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। तो आर्मी में आज आपके लिए एक गेम लेके आई हूँ जिसमें एक बीटीएस मेंबर की फोटो दिखाई जाएगी, तो उसको आपको पहचानना है। तो देखो आपको एक फोटो दिखाई दी होगी, तो उसको ना पहचानना है कौन सा बीटीएस मेंबर है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में उन 5 जनों का नाम लूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ ते और जंगकुक सीनियर लुओ को देख लेते हैं, तभी उसके पास जाते हैं। हाय लुओ, वैसे तुम ही हो ना सीनियर? हाँ, तो तुम्हें उससे क्या? वैसे मुझे भी बात नहीं करनी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरा मूड भी नहीं है बात करने का, तो तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे बात नहीं करनी। अरे चलो ना एक गेम खेलते हैं, तो मैं जीता तो तुम्हें मैं अपना बिजनेस काट दूंगा। ड्रामे मत करो इतने, वैसे ही दे दो, मैं ले लूँगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये सब गेम खेलने के लिए, तो ये लो। फिर वहाँ से लुओ बिजनेस कार्ड लेके वहाँ से चला जाता है। लगता है वो बहुत जल्दी में था, चला गया। अरे नहीं, वो देखो वो रहा सीनियर लुओ। अरे वो, हाँ वो रहा। जैसे ही जंगकुक और ते लुओ से बात करने जा रहे होते हैं, लुओ वहाँ से चला जाता है और जंगकुक को सारी लड़कियाँ घेर लेती है। तभी जंगकुक वी का हाथ छोड़ देता है, तो जंगकुक बेहोश हो जाता है, तो भी वी उसे बचा लेती है। हाय मिस्टर, हेलो, हाथ नहीं मिलाओगे हमसे? बात करो ना, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? हाथ मिलाओ ना। यहाँ जंगकुक बेहोश होने वाला था, तभी भी सारी लड़कियों को साइड करके जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है, तो जंगकुक को फिर से होश आ जाता है। क्या प्रेसिडेंट आप ठीक हो? अब तो होश आ गया ना आपको, ठीक हो ना? अरे हाँ मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ समय बाद यहाँ जंगकुक वी को उसके घर तक छोड़ने के लिए आया था। वैसे प्रेसिडेंट, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप चेक करवा लो ना, तो आप ऐसे बेहोश होते रहते हो और बार बार ऐसे बेहोश हो जाते हो। अरे वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो मैंने खाना नहीं खाया था ना सुबह से, इसलिए मैं बेहोश हो गया था, वैसे कोई बात नहीं। और मैं ना, ये लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, तुम मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो, पर अभी मत पढ़ना, घर जाके पढ़ना, ओके? क्या सच में मैं आपकी कंपनी में काम कर सकती हूँ? प्लीज सच में ना, ये झूठ तो नहीं है ना? प्लीज मुझे बताओ, ये झूठ तो नहीं है ना प्रेसिडेंट? अरे हाँ ये सच है, ज़्यादा सरप्राइज मत हो जाना, ओके? अच्छा प्रेसिडेंट, मैं चलती हूँ, ओके बाय बाय। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ वी अपनी फ्रेंड जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही होती है। क्या प्रेसिडेंट? बिल्कुल भी नहीं कर सकती मैं, मुझे पता ही था ऐसे ही कुछ होगा। अरे दिखा, अरे हाँ तो सही कह रही है, देखा मैंने सही कहा था ना, ये ऐसे ही है, मुझे पता था ये ऐसे ही बेकार से लड़का है। देखा मैंने पहले ही कहा था ये चुचोरा है, तू माने नहीं मेरे पास, और तू उसी से बार बार जा रही है उसी के पास, तो ऐसे ही करेगा। उससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत बन रहा है ना अपने में प्रेसिडेंट, मेरे को अपने उसमें फंसा रहा है, मुझे बहुत तंग भी कर रहा है। देख लेना कल मैं कितना सुनाऊंगी। हाँ अभी तो सो जाओ, तभी तो कल सुनाऊंगी, ओके? अब सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। आज असिस्टेंट मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? पूछो क्यों मैं क्यों खुश हूँ इतना? हाँ बताओ बॉस, इतना खुश क्यों हो? अरे पता नहीं क्या, तुम्हें मेरी पर्सनल असिस्टेंट आज बनने वाली है। ओह अच्छा। फिर तभी वहाँ भी आ जाती है। देखो मैंने इस कंपनी में कार आर्टिस्ट डिज़ाइनर की जॉब अप्लाई करी थी, पर तुम मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट क्यों बनाना चाहते हो? क्या तुमसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ। देखो मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, जो पर्सनल असिस्टेंट की जॉब थी वो सच है, और एम्प्लॉय से बड़ा सबसे ज़्यादा पर्सनल असिस्टेंट होता है। थैंक्स इतना समझाने के लिए। और हाँ, मुझे किसी की पर्सनल असिस्टेंट बनने का कोई शौक नहीं है, तो गुड बाय, मैं जा रही हूँ। हे रुको, लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पेज नहीं पढ़ा, पहले उसे पढ़ लो, फिर समझ जाओगी कि ये जॉब किस लिए है। ओह माय गॉड, तुम्हें लग रहा है कि मैं पैसे ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं ये जॉब नहीं कर रही। देखो सबकी यही प्रॉब्लम होती है, तभी वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि पैसे कम होता है, सबको पसंद है पैसे। ओह अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं छोड़ के चली जा रही हूँ पैसे कम के लिए? सबको ऐसा ही नहीं लगता, तुम जैसों को लगता है कि पैसे ज़्यादा कीमती है। देखो बहुत सारे लोग पैसों पे भरोसा करते हैं, पैसे से हर चीज़ हो सकती है, जो तुम करना चाहो, जो तुम खरीदना चाहो, जिसे भी करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, मतलब नॉर्मल चीज़ें। देखो मैं इतनी देर से अच्छे से बात कर रही थी,
मतलब कि तुम इतने बेकार लड़के हो ना कि कोई सोच नहीं सकता। मुझे तब से गुस्सा आती है जब से तुमने मेरा पार्टी में पूरे टाइम के लिए हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि मेरी इतना गुस्सा आ रहा था कि ना मैं हाथ ही छोड़ दूँ वहीं पर, मैं छोड़ नहीं सकती थी ना। तुम बहुत ही बड़े बिगड़ैलू हो एक नंबर के। और जो ज़्यादा लड़के पैसों पे विश्वास करते हैं ना, वो सच में ही छिछोरे होते हैं, सच में बहुत वियर्ड एंड छिछोरे और नंबर 1 नॉनसेंस। तुम भी ऐसी हो। बाय, मुझे तो बिल्कुल भी मत रोकना अब। क्या ये मेरे बारे में बात हो रही थी? जी, लड़की छिछोरा विछोरा कह के गई है मुझे। जी हो, हंसना बंद करो और बताओ कि ये सच है कि नहीं, मैं सच में छिछोरा हूँ क्या? नहीं बॉस, ये गुस्से में लड़कियाँ ऐसी कुछ भी बोल के चली जाती है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आप तो सही हो। तो फिर हंसी क्यों? वो तो बॉस हंसी निकल गई गलती से। ओह अच्छा, ठीक है। वैसे लगता है इसको सैलरी कम लग रही है और पैसे बढ़ा के इसको देना पड़ेगा। वैसे पैसे से हर चीज़ हो सकती है, उसे क्या पता। चलो असिस्टेंट, चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट देने दोबारा से। हाँ बॉस, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों ते के घर जाते हैं। हाय ते, देखो आप फिर से आ गए। फिर से आप वही बातें करोगे तो इसलिए चले जाओ आप यहाँ से। अभी आपको कितनी बातें सुनाई मैंने। अरे मैंने फिर से रिन्यू कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, फिर से पैसे बढ़ा दिए उसमें। अरे आपको समझ में नहीं आता क्या? आप जाओ यहाँ से बस। फिर ऐसे ही जंगकुक ते को बनाने की कोशिश करता है जॉब के लिए, पर ते नहीं मानती है। अरे जिमिन फोन कर रही है, उठा लेता हूँ। हेलो जिमिन, बोलो क्या हुआ? कोई काम था? बताओ मुझे। अरे जंगकुक, तुम बिना काम के पीछे पड़े रहते हो। देखो मैं कितने दिनों से यहाँ पे आई हूँ, तुमने एक बार भी मुझसे सही से बातें नहीं करी है। सॉरी जिमिन, वो ना मैं काम में थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए बात नहीं कर पाया। अरे जंगकुक, ठीक है फिर चलो लंच पे चलते हैं। देखो जिमिन, अभी मेरे पास थोड़ा काम बचा है इसलिए मैं जा नहीं पाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अरे जंगकुक देखो, तुमने मना कर दिया। जंगकुक तुम बदल गए हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरी हर बातों पे मना कर दोगे। उस दिन पार्टी में भी तुमने ऐसे ही किया था। चलो ना जंगकुक, प्लीज़ मुझे मना मत करना। अच्छा है, तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, चलते हैं हम। यहाँ जिमिन रेस्टोरेंट में जंगकुक का वेट कर रही होती है। यहाँ ते अपसेट होती है क्योंकि उसको सारी कंपनी से रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो बहुत अपसेट होती है। यहाँ जंगकुक और उसका असिस्टेंट पहुँच जाते हैं। फाइनली जंगकुक आ गया। अरे ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन जंगकुक उसे पार्टनर बना के लाया था। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे बॉस, वो देखो तेज आ रही है। अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, अब मेरे पास मौका आ गया, मुझे उसे बनाना ही होगा। तुम जाके जिमिन को कह दो कि हम किसी और दिन लंच कर लेंगे, ओके? फिर जंगकुक जिमिन को लंच के लिए मना करके ते के पास जाता है। देखो तुम मेरे पीछे मत करो, मेरा भी मूड बहुत ख़राब है। अरे हाँ मुझे पता है, लगता है तुम्हें 3 कंपनी से रिजेक्ट कर दिया ना। वैसे कोई बात नहीं, तुम मेरी कंपनी में अभी भी जॉब कर सकती हो। एक मिनट, वैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे सारी कंपनी से रिजेक्ट कर दिया? ओह अच्छा, मैं बात समझ गई। लगता है तुमने ही मना करवा दिया होगा, इसलिए मैंने मेरे को सारी कंपनी से रिजेक्ट कर दिया। तभी मैं सोचूं तुम्हें कैसे पता? तुम क्या चाहते हो मुझसे? पहले ये बताओ, मेरे को नहीं करनी तुम्हारे यहाँ जॉब। पर्सनल असिस्टेंट मुझे नहीं बनना। तुम्हें पता चल गया ना? बहुत खुश हो कि मेरे को सबने रिजेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम करा है मेरे लिए। अरे तुम्हें इतनी हार्ड जॉब करनी क्यों? कोई आसान सी जॉब ढूंढ लो, उसमें ज़्यादा काम भी नहीं होगा। तुम खुद ही ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। मुझे मत बोलो फिर। देखो ये मेरा ड्रीम है, मैं चाहे कोई सी भी जॉब करूँ, तुम्हें उससे क्या है? वैसे भी अमीर लोग क्या समझेंगे हमारी लाइफ? तुम जैसी थोड़ी ना होती है कि पैदा ही अमीर हुए हम। देखो हमें भी इस काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक एम्प्लॉय को समझाना पड़ता है, इधर से उधर कंपनी करनी पड़ती है, रूल समझने पड़ते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं।